मैं छोटा सा एक स्टूडेंट हूँ रियल एस्टेट की फील्ड में ही, ज़्यादा बातें नहीं आती और हमेशा देखने वाली चीज़ों पे काम किया है, क्योंकि जो नज़र आता है वही बिकता है। मार्केट में तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं। मैंने आगाज़ को ज्वाइन करने का जब स्टार्टअप किया था या जहन बना रहा था 1 साल पहले जब मैं आया था यहाँ कुछ नहीं था। और यहाँ सिर्फ मुझे बहुत सारी बातें कहेंगे, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। हम जिस तरह के लोग आप समझते हैं कि लोग बहुत सारे कमिटमेंट तो करते हैं लेकिन पूरी नहीं करते। आज जब हम 2 महीने पहले जब मैं यहाँ आया, आप यकीन करें कि मेरे दिल में ना एक हलचल सी पैदा हो गई कि लाहौर में भी इतनी सोसाइटीज हैं लेकिन इतनी तेजी से डेवलपमेंट कोई नहीं करता। इतनी मेरा कोई 20 साल से रियल एस्टेट का मैं मुंसलिक हूँ रियल एस्टेट से, और जो मिनटी जेब भाई ने बताई और जो अंडरग्राउंड वायरिंग की, हॉस्पिटल की, स्कूल की, जू की और जितने भी इम्यूनिटीज़ आ रही हैं, मैं समझता हूँ ये मियाँ वाली बंगले के लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि आगाज़ हाउसिंग स्कीम आपको वो सहूलियत दे रहा है जो आप लाहौर में जाने के लिए ख्वाहिश करते हैं। और अभी मैं ताज साहब बैठे हुए हैं यहाँ, मैं इनके तवज्जो से बात बता दूँ, ज़ेब भाई से मेरी मीटिंग हुई। यहाँ एक बहुत बड़ा एक स्टोर अल्हम्दुलिल्लाह को 10 कनाल पे इंशाल्लाह अनाउंसमेंट आएगी, हमारी उनसे बात चल रही है। और जिस तरह ज़ेब भाई ने बताया शुरू में ही कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है। देखिए, जो भी स्कीम बनती है मैं समझता हूँ कि उसमें अगर बेसिक सहूलियत हैं तो सब कुछ है। इसमें कंपनी ने जो इस टाइम बंगले के लिए किया है, मैं समझता हूँ, मैंने पूरे बंगले को विजिट किया है, आप खुद यहाँ रहायशी हैं। मैं तो भी जुमा 4 दिन हुए आया हूँ लेकिन मेरी 1 महीने 1.5 महीने की वर्किंग है। इस पूरे मियाँ वाली बंगले में इतनी अच्छी सोसाइटी मुझे नज़र नहीं आई। सोसाइटी बना तो लोग लेते हैं, सोसाइटी बनाना कोई मसला नहीं है, आपके बंगले में बहुत सारी इर्द गिर्द सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। उस सोसाइटी को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, आपकी फैमिली को सिक्योरिटी देना, ये आगाज़ ही कर रही है। जो मैं समझता हूँ जो 4 दीवारी के अंदर, जिस तरह ज़ेब भाई ने बताया, सेक्टर बी का गेट शुरू हो गया है, ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है। 4 दीवारी के अंदर आप घर पे हो ना हो, एक कॉल पर आपकी सहूलत आपके घर वालों को मिल जाए। और इसके अलावा और क्या चाहिए? मेरा ख्याल है कि आगाज के लिए बेहतरीन क्लैपिंग होनी चाहिए। मलक साहब को यह आवाज जानी चाहिए कि आगाज हाउसिंग ने एक वो काम किया है जो पूरे मियाँ वली बंगले में कोई नहीं कर सका। मैं मलक ताहा साहब को, चेयरमैन नासिर मलक साहब को ये खराजे तस्लीम पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पूरे मियाँ वली क्या, ये पूरे सियालकोट सिटी में भी ऐसी स्कीम आपको नजर नहीं आएगी जो मियाँ वली बंगले में मलक साहब ने अनाउंसमेंट की है। और आप भाइयों ने इत्मीनान किया है और हमने मलक साहब पे इत्मीनान किया है। और आप यकीन करें कि जो सोसाइटी, मैं ये यकीन से कह रहा हूँ, जितने लोग माशाल्लाह पंडाल में बैठे हैं अपने 15 किलोमीटर के रेडिएटर में जाएं, क्या आपको ऐसी कोई स्कीम मिलती है? मुझे आवाज दे के बताना है क्या मिलती है आपको। भाईजान बताएं ना, दिल से बताएं ना। और दूसरी बात देखें, कोई सवाल मेरे भाई के दिल में हो ना, मेरे भाई ने वहां बड़ा सा सवाल किया कि किसी दिल में किसी के सवाल है तो बताएं। मैं ताज साहब की इजाजत से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई माइक कोई फ्लोर पे बंदा दे और किसी बंदे के दिल में ये आए कि यार पता नहीं उन्होंने पोजीशन नहीं दिया या ये डेवलपमेंट नहीं करेंगे, चीजें आपके सामने हैं। मैं ये ओपन चैलेंज करता हूं लाहौर से आकर, मेरी सेटिस्फेक्शन लैंड के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से 100% है। और मेरा ख्याल है आपको ज्यादा है, आप लोकल लोग हैं, आप ज्यादा समझते हैं चीजों को लैंड के लिहाज से। अभी ये आज जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, सेक्टर ए की बैलेटिंग जा रही है, ये आपकी आसानी है, आशाना बन रहा है यहाँ आप लोगों का। और मैं भाइयों से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे आगाज फैमिली है, आप आगाज फैमिली है, जिन लोगों ने आगाज में बुकिंग करवाई है, हमने भी डील उठाई है, यहाँ मेरे भाई बैठे हुए जितने भी हमारे सेल पार्टनर हैं, हम भी उनके साथ इस तरह काम कर रहे हैं। बाजवा प्रॉपर्टी ने जो ऑर्गेनाइज किया है, मैं इनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ और इन्होंने बेहतरीन पंडाल सजाया है और आगाज को भी 4 चांद लगाए हैं और हमें भी वेलकम किया है। और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भाई सवाल करना चाहता है आगाज के लिहाज से, मेरा ख्याल आप लोगों की ज्यादा वर्किंग होगी, मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई 2-4 लोग सवाल करें, कोई पंडाल में खड़े होकर, मैं आगाज के लिहाज से कोई आपको जवाब देना चाहता हूँ। कोई है कोई ऐसा बंदा आगाज के लिहाज से सवाल करना चाहे? किसी के दिल में कोई बात हो आगाज के लिहाज से?
कोई है ऐसा बंदा या सारे मुतमिन है? आवाज भी देनी है आपने मुझे, मुतमिन है भाई? आवाज नहीं आई, आखिरी पंडाल तक मुझे आवाज है। मुतमिन है आगाज से भाईजान? हाथ ही खड़े कर दे, हाथ खड़े कर दे। मुतमिन है? मेरे कुछ भाई पीछे हाथ नहीं खड़े कर रहे। मुतमिन है? अल्लाह के हुक्म से मलिक साहब जो कमिटमेंट करेंगे वो आप लोगों से पूरी भी करेंगे। हॉस्पिटल का काम मैं मलिक साहब कहता हूं कि फौरी शुरू करें सर, हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। और दूसरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर है सर, बड़े जो कमर्शियल जेब भाई ने कहा है, इसको भी जल्दी जल्दी शुरू करवाएं सर। आपकी मेहरबानी है और आपकी मोहब्बत है कि आप लोगों ने हमें इज्जत दी। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जितने लोग आए हैं ये आपकी मोहब्बत के लिए आए हैं मलिक साहब, आपकी डेवलपमेंट है और ये आपकी क्रेडिबिलिटी है। और आपकी पूरी टीम को मैं, जो डेवलपर राना वकार साहब बैठे हैं, शाहिद भाई बैठे हैं, बाजवा साहब, जंगीर साहब बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, शाहिद भाई बैठे हैं, और मैं इनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आगे मजीद हम इनके साथ पूरा कंधे के साथ कंधा लगाएंगे और इंशाल्लाह लाहौर से आके यहाँ काम करेंगे। अपने हमारे भी बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, मियाँ वाली बंगले में बैठे हैं, बसरूर में बैठे हैं, और जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह के हुक्म से 50 प्लॉट आते ही हमने भेज दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है और हम ये गाड़ी लेके जाएंगे आज बसरूर से। देखते हैं कि आप लेते हैं या हम लेते हैं। ये आज ये जंग होनी है बाजवा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, दो नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ सर। कर देते पैसे, ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे कैश दे के जावांगे इंशाल्लाह सर। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।